हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 9 मंथ्स करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम पिछले 9 महीने के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं, जो कि सभी करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। फ्रेंड, जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस आई हैं ना, उनको यहाँ पे हम रिवाइज करने वाले हैं। तो अक्सर क्या होता है ना, हम आगे मंथ में कंप्लीट करते चले जाते हैं, लेकिन पुराना हम रिवाइज़ नहीं करते। तो करंट अफेयर्स को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो कि आप उसको रिवाइज़ करते रहो टाइम टू टाइम। जितना आप रिवाइज़ करोगे, बार बार क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और यही आपके जो है एग्ज़ाम में जो है आपके मार्क्स गेनिंग का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 9 मंथ के करंट अफेयर्स को। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सभी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक पूरा बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। किस राज्य सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना को। इस योजना को शुरू किया है असम सरकार ने। इस योजना की बात करें, क्यों ये योजना शुरू की गई थी, तो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने यानी उसे बढ़ावा देने और राज्य में जो चाइल्ड मैरिज होती है, जो बाल विवाह होता है, उसको समाप्त करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इससे गर्ल्स को देखिए एम्पावर करने में काफ़ी मदद मिलेगी और जो बहुत ज़्यादा देखिए चाइल्ड मैरिज के जो केसेस बढ़ रही हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसको रिड्यूस करने में भी इससे मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। सो हाल ही में थाईलैंड देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है। सही आंसर है पेतोंगतान शिनावात्रा। सो ये थाईलैंड देश की बनी है सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। थाईलैंड देश की बात करते हैं, सो यहाँ की कैपिटल बैंकॉक है और यहाँ पे करेंसी जो है वो है थाई बात। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री वॉन द वुमेन्स एशिया कप 2024। महिला एशिया कप 2024 जो है किस देश ने जीता है, तो ये किसने जीता है, श्रीलंका ने। तो इस बार का वुमेन्स एशिया कप की विनर रही श्रीलंका की टीम। इसमें देखिए रनर अप टीम कौन सी रही, तो इसमें ये भी याद रखेंगे रनर अप रही है इंडिया। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल मिला समारा विक्रमा को और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल मिला है किसे, चमारी अथापथु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम बाय विच नेम फॉर द डायलॉग ऑफ फार्मर्स। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के संवाद के लिए किस नाम से जो है कार्यक्रम शुरू किया, तो इस कार्यक्रम को नाम दिया है किसान की बात। ये जो कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है, देखिए इसका मेन पर्पस क्या है शुरू करने का, कि फार्मर्स को देखिए जो नई नई जो तकनीक आ गई हैं, जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके बारे में जैसे फार्मर्स को नहीं पता है, तो उनको उसके बारे में जो है लेटेस्ट नॉलेज के बारे में उनको समझाना, उनको सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मेनी मेडल हैव बीन वॉन बाय इंडिया एट दी 17 पैरालंपिक गेम्स इन पेरिस। पेरिस में आयोजित जो अभी 17वें देखिए पैरालंपिक खेल हुए, इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं। इंडिया ने इसमें टोटल जीते हैं 29 मेडल्स, जिसमें भारत ने जीते 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 जीते ब्रॉन्ज मेडल। टोटल भी याद रखिएगा और मेडल्स को फ्रेंड्स अलग अलग भी याद रखना। इस बार पैरालंपिक खेल जो थे ना, इनका हुआ 17th एडिशन, जो कि कहाँ पे आयोजित हुआ था, पेरिस फ्रांस में। मैं आपको थोड़ा सा मेडल टैली दिखा देती हूँ, जिसमें हमें याद रखनी है टोटल मेडल्स के बारे में। और इंडिया की देखिए पोजीशन क्या रही, 18 पोजीशन पे भारत ने फिनिश किया। सबसे ज़्यादा मेडल जीत के नंबर 1 पे कौन सा देश रहा, चाइना। अगला क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ साइन एन MOU विद IG ड्रोन टू एस्टेब्लाइज एंड एडवांस ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर एट द IIT's रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। सो IG ड्रोन्स के साथ में जो MOU साइन किया है, वो किसने किया, IIT भुवनेश्वर ने। अब ये जो एडवांस ड्रोन्स देखिए एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया है ना, इसको स्थापित करने के पीछे का मेन पर्पस है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना। इसी पर्पस से इसको सेटअप किया गया है सेंटर को। अगला क्वेश्चन है, इन अगस्त 2024 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट सालसेंग सी मारक, पॉपुलरली जिनको मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाना जाता था, इनका अभी 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
तो ये किस राज्य के चीफ मिनिस्टर रहे थे? तो ये फ्रेंड्स मेघालय राज्य के रहे हैं चीफ मिनिस्टर। मेघालय के चीफ मिनिस्टर के पद पे ये रहे थे 1993 से लेके 1998 तक। इनका फ्रेंड्स निकनेम भी याद रखिएगा जो कि है मिस्टर क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 बाय WHO? WHO के द्वारा 2024 के लिए देखिए अभी नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड किसे मिला है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इन बेंगलुरु। ठीक है, तो उनको ये जो है वो अवार्ड मिला है। नेल्सन मंडेला अवार्ड की बात करते हैं, ये अवार्ड दिया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो? सो भी फ्रांस देश के जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है मिशेल बार्नियर बने हैं फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर। मिशेल बार्नियर जो है इन्होंने स्थान लिया है गैब्रियल अटल का। फ्रांस देश की बात करें, कैपिटल पेरिस है और यहाँ पे करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोड्यूस्ड 0 आवर इन द मॉनसून सेशन? अभी हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने मॉनसून सत्र में शून्य काल की शुरुआत की? तो इसे स्टार्ट किया है किसने? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये जो 0 आवर है ना, इसको यूज़ किया जाएगा कोई भी देखिए अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई भी मैटर है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, उसके लिए इस आवर को यूज़ किया जाएगा। इस आवर में उन सभी इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जो कि इस टाइम पे उनके मुद्दे उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन सारे केसेस को यहाँ पे लिया जाएगा या वो सारे मुद्दे यहाँ पे लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंट अभी जो 133rd एडिशन हुआ है डूरंट कप का, ये टाइटल किसने जीता है? 133वें डूरंट कप 2024 का जो खिताब है ना फ्रेंड्स, ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। इस बार डूरंट कप का देखिए एडिशन हुआ था 133rd, जो कि 4 वेन्यू पे खेला गया था, कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग। गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला? तो ये अवार्ड मिला है नोआ सदोई को, जिन्होंने 6 गोल किए। गोल्डन ग्लोब मिला है गुरमीत सिंह को बेस्ट गोलकीपर के लिए। गोल्डन बॉल किसे मिला? जितिन MS को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट विल ब्रिंग 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश बाय सितंबर? कौन सा राज्य सितंबर तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लेके आएगा? तो कौन सा स्टेट करेगा? उड़ीसा गवर्नमेंट। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, CM है मोहन चरण मांझी, गवर्नर यहाँ के हैं रघुवर दास और यहाँ पे असेंबली सीट्स कितनी है? 147। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली इंडियन सिटी रैंक इन द टॉप 3rd इन नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024? सो नाइट फ्रैंक की देखिए जो प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स आई है उसमें टॉप 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो कौन सी सिटी है जिसको एक शामिल किया गया है? मुंबई सिटी। और मुंबई सिटी को कौन सी रैंक मिली है इसमें? 3rd नंबर पे। नंबर 1 पे मनीला है, फिर उसके बाद 2nd नंबर पे है दुबई और मुंबई इसमें है देखिए 3rd नंबर पे। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड प्राइमस क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद वीज़ा? वीज़ा के साथ साझेदारी में प्राइमस क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है और MD CEO हैं अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन, इन अगस्त 2024 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इंडिया जूनियर मेंस हॉकी टीम हेड कोच? भारत की देखिए जो जूनियर पुरुष टीम है ना उसके नए मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस पद पे अपॉइंट हुए हैं PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड? अभी हाल ही में किसने प्रोजेक्ट सी बर्ड के महानिदेशक का पदभार संभाला? राइट आंसर इज वाइस एडमिरल राजेश धनकर।
In July 2024, who has been conferred with the Chevalier de la Légion d'Honneur? ये फ्रांस देश का देखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? रोशनी नादर को। रोशनी नादर को ये अवार्ड मिला है फ्रांस और इंडिया के बीच जो इकोनॉमिक संबंध हैं, जो आर्थिक संबंध है उनको बढ़ावा देने में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसी के लिए उनको ये ऑनर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट? प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं राहुल नवीन। बात करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा हैज़ अचीव्ड व्हाट पोजीशन इन द लोसेन डायमंड लीग 2024? इसमें इनका बेस्ट थ्रो कितना रहा था? 89.49 मीटर का। और इसमें इन्होंने कौन सा स्थान हासिल किया? तो नीरज चोपड़ा इसमें रहे थे सेकंड पोजीशन पे। नंबर 1 पोजीशन पे कौन थे? एंडरसन पीटर्स। और नीरज चोपड़ा इसमें थे सेकंड प्लेस पे। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस है बेल्जियन ग्रैंड प्री किसने जीती है? 2024 की फॉर्मूला 1 बेल्जियन ग्रैंड प्री, इसके विनर कौन रहे हैं? लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू बॉलिंग कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया है? आंसर है मॉर्नी मॉर्केल। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हमारी कंट्री के अगले होम सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो नेक्स्ट जो गृह सचिव नियुक्त हुए उनका नाम है गोविंद मोहन। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अनीश दयाल सिंह को। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2024 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़? तो 2024 में देखिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इस पुरस्कार के लिए चुना गया है आलोक शुक्ला को। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के नए एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए? राइट आंसर पी हरीश। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं पी हरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कौन अपॉइंट हुई है? दीप्ति उमा शंकर। अगला क्वेश्चन है, अरशद नदीम वॉज ऑनर्ड विद विच टाइप ऑफ अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द पेरिस ओलंपिक? पेरिस ओलंपिक में अपने प्रदर्शन के लिए अरशद नदीम को किस प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें जो ऑनर दिया गया है उनका उस ऑनर का नाम है हिलाल-ए-इम्तियाज़। हिलाल-ए-इम्तियाज़ जो है ना, ये पाकिस्तान का दूसरा देखिए हाईएस्ट अवार्ड है जिससे सम्मानित किया गया है अरशद नदीम को। पेरिस ओलंपिक में जो उनका परफॉर्मेंस रहा उसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इसके साथ इन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया है जिसमें इनका थ्रो कितना था? 92.97 मीटर का। अगला क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट हिंदी फिल्म इन 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? तो जो भी 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए उसमें किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता? तो किसने जीता है? तो फिल्म का नाम है गुलमोहर। अदर विनर्स की बात करें तो देखिए बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला आटम फिल्म को जो कि मलयालम में है। बेस्ट डेब्यू फिल्म का अवार्ड मिला फौजा को। बेस्ट पंजाबी फिल्म का अवार्ड मिला बागी दी धी। बेस्ट मराठी फिल्म का अवार्ड मिला वाल्वी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ऋषभ शेट्टी को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नित्या मेनन और मानसी पारेख को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
हु वॉन वुमेन सिंगल्स टाइटल एट दी विंबलडन ओपन 2024। सो विंबलडन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है जो आपके टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसमें से एक होता है विंबलडन, जिसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। और विंबलडन में देखिए मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 33वें कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर टीवी सोमनाथन को। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको हमारी ई बुक्स काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। इन्हीं बुक्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को ओपन करें www.ravibooks.pdf.com। यहाँ से आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ कर सकती हैं। यहाँ तक फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके अच्छे से रिवाइज हो रहे हैं, तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है देखिए अगला, पैरालंपिक्स जो अभी खेल हुए हैं इसमें इंडिया के फ्लैग बियरर कौन रहे थे? तो इसमें पूछा गया है कि जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी देखिए उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन अपॉइंट हुए थे या कौन नियुक्त हुए थे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। डी यहाँ पे राइट आंसर है। पेरिस पैरालंपिक्स की बात करते हैं तो 17th एडिशन हुआ इसका, जो कि 28 अगस्त से लेके हुए थे 8 सितंबर तक। इस बार वेन्यू कहाँ पे था? पेरिस फ्रांस में। मेस्कॉट का नाम है फ्रीजेस और मोटो है गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन हिज सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑफ द ईयर इन द यूएस ओपन टेनिस 2024। सो जो यूएस ओपन है ना, ये भी हमारा एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो सबसे आखिरी होता है, जिसमें बात करें दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल या मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर ने ना इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ है वो भी जीता, और जो यूएस ओपन हुआ है उसमें भी ये विनर रही हैं मेंस सिंगल की। वहीं बात करते हैं वुमेन्स सिंगल की चैंपियन कौन रही? आयरीना सबलेंका। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइटर जेनी अर्पनबेक एंड ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन हैव रिसीव्ड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर विच स्टोरी। सो जर्मन लेखक जेनी अर्पनबेक और जो उनके अनुवादक माइकल हॉफमैन हैं, उन्हें किस कथा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो स्टोरी का नाम क्या है? काइरोस। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली पहली इंडियन राइटर कौन है? इनका नाम याद रखना है हमें, गीतांजलि श्री। किस नोवेल के लिए उन्हें मिला था ये प्राइज़? तो नोवेल का नाम है सैंड समाधि या रेत समाधि। नेक्स्ट, अ कॉन्टिजेंट ऑफ द इंडियन आर्मी डिपार्टेड फॉर उलन बटोर फॉर द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। इन विच कंट्री इज उलन बटोर लोकेटेड? खान क्वेस्ट अभ्यास के लिए जो भारतीय सेना है उसकी एक टुकड़ी कहाँ के लिए रवाना हुई? उलन बटोर के लिए। और ये किस देश में स्थित है? तो ये मंगोलिया में है। नेक्स्ट, इन जुलाई 2024 मिन आंग हाइंग हैज़ बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मिन आंग हाइंग किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं म्यांमार कंट्री में। म्यांमार देश की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ की कैपिटल नेपिदो है और यहाँ पे करेंसी है म्यांमार क्यात। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ अनाउंस्ड द मिशन रामसेस टू स्टडी द अपोफिस एस्ट्रॉइड? तो देखिए वर्ष 2024 में अपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रामसेस की घोषणा किसने की? तो इसकी अनाउंसमेंट करी है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। रामसेस मिशन जो है इसका पूरा नाम है रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल हैज़ इंडिया वॉन इन पेरिस ओलंपिक्स 2024? सो पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? तो इस बार के ओलंपिक में भारत ने टोटल 6 मेडल्स जीते हैं। 6 मेडल्स में से भारत ने जीता 1 सिल्वर मेडल और 5 जीते भारत ने ब्रॉन्ज मेडल। जो मेडल टैली रही थी उसमें भारत की पोजीशन रही 71। बात अगर करें कि सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते हैं,
तो इस बार की ओलंपिक में यूएस ने जो है सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं 126। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी देश का ये हाईएस्ट सम्मान है और इस सम्मान को से सम्मानित किया गया है किसे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। अगला क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फॉर इंस्टॉलिंग ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसका नाम है कवच। तो इस बार जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 का, उसमें देखिए जो कवच सिस्टम है उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई, तो राशि कितनी दी गई 1112 करोड़ रुपीस जो हैं इसके लिए आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए वर्ल्ड संस्कृत डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बात करते हैं कि विश्व संस्कृत दिवस जो है ये किस दिन मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट डे है देखिए और ये सेलिब्रेट किया गया है कब, 19 अगस्त को। पहली बार संस्कृत डे सेलिब्रेट किया गया था 1969 में। संस्कृत जो है दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य है संस्कृत को प्रमोट करना और उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिसेंटली हु टुक ओवर एज अ डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। सो हमारी भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला, तो ये पदभार संभाला है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं। आंसर अजिंक्य नाइक बने हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसके लिए किसे महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है, तो फेस्टिवल डायरेक्टर बने हैं कौन, शेखर कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको भी हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन में पूछा है शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट। पूर्णिमा देवी बर्मन बिलोंग करती हैं असम राज्य से। दूसरी बार है जब इनको व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहली बार इन्हें अवार्ड कब मिला था, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ वॉन द कोपा अमेरिका 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग कोलंबिया। कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका 2024 का खिताब किस देश ने जीता, तो ये टाइटल किसने जीता है, अर्जेंटीना ने। और इस बार अर्जेंटीना ने जीता अपना 16th कोपा अमेरिका टाइटल। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ डिक्लेयर्ड विच कंट्री एज द होस्ट कंट्री फॉर द विंटर ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स, और किस ईयर की बात हो रही है, 2034 की। 2034 में देखिए जो शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल्स होंगे ये आयोजित किए जाएंगे कहाँ पे, अमेरिका में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 23 जून 1994 को। हेडक्वार्टर इसका है लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट है थॉमस बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो भारत ने जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सी रैंक हासिल की, इंडिया ने हासिल किया है इसमें 176 रैंक और नंबर 1 पोजीशन पे कौन है, एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट फॉर्मर गवर्नर मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे पास्ट अवे एट द एज ऑफ 95। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे जी का निधन हो गया, तो ये उड़ीसा राज्य के जो हैं पूर्व राज्यपाल थे। इन्होंने उड़ीसा के गवर्नर के पद पर काम किया है अगस्त 2007 से लेके मार्च 2013 तक। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है इसी साल मार्च में पब्लिश हुई है देखिए, जिसका नाम है द आर्क ऑफ मेमोरी माई लाइफ एंड टाइम्स। अगला क्वेश्चन है तेसम पोंगटे जो हैं किस राज्य के विधानसभा के नए स्पीकर नियुक्त हुए हैं, तो ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हेमिस फेस्टिवल और हेमिस तेजू वो सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो हेमिस फेस्टिवल जो है ना
ये कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखेंगे लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ये रशिया देश का देखिए हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। और ये सम्मान किसे मिला है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है? आंसर है रविचंद्रन अश्विन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा फ्रॉम विच कंट्री, जो कि नई मिस वर्ल्ड बनी है 2024 में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता है कि 2024 में मिस वर्ल्ड कौन बनी? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, और ये बिलोंग करती हैं चेक रिपब्लिक से। इस बार मिस वर्ल्ड जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो मुंबई में जो है इसका आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने जीती रणजी ट्रॉफी 2024 का टाइटल? सो रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है मुंबई की टीम ने। और इसमें फ्रेंड्स मुंबई ने किसको हराया? फाइनल में इन्होंने हराया था विदर्भ की टीम को, और 8 साल के बाद जीता मुंबई ने रणजी ट्रॉफी का टाइटल। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द सेला टनल इन विच स्टेट। मोदी जी ने किस राज्य में सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन पद का एडिशनल चार्ज किसे मिला है? भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वी सतीश कुमार को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई 30 जून 1959 को। हेडक्वार्टर यहाँ का न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्ट रिकेन यामामोतो विंस प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2024, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। 2024 का देखिए प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता है रिकेन यामामोतो ने, और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? जापान से। रिसेंटली हु वॉन द एबल प्राइज 2024 फॉर मैथमेटिक्स। हाल ही में देखिए गणित के लिए एबल पुरस्कार जो है किसने जीता? ये पुरस्कार जीता है मिशेल टेलग्रांड ने। विच स्टेट और यूटी पुलिस लॉन्च्ड ऑपरेशन कामधेनु टू कर्ब द इशू ऑफ कैटल स्मगलिंग। जो पशु तस्करी का मुद्दा है उस पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को किसने शुरू किया? जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। इस ऑपरेशन को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य है ना सिर्फ स्मगलिंग एक्टिविटी को पकड़ना, बल्कि उनके पीछे के जो मास्टरमाइंड है, जो पूरा प्लान बनाते हैं, उनको भी पकड़ना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जॉइन हैंड टू सेट अप अ सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र को स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जो स्टेट है उसने हाथ मिलाया है। स्टेट किसने हाथ मिलाया है यहाँ पे? कर्नाटक स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड देश के प्रधानमंत्री के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिजर्नी बेनेडिक्सन बने हैं आइसलैंड देश के प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री टेस्टेड द अंगारा A5 स्पेस रॉकेट इन अप्रैल 2024। किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया है? तो इसे टेस्ट किया है किसने? रूस देश ने। रशिया ने जो है इसका सक्सेसफुली जो है इसे लॉन्च किया, और इसके लिए लॉन्च किया है अंगारा A5 रॉकेट को, और इसे रॉकेट को लॉन्च किया गया वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से इसे जो है वो लॉन्च किया गया था। Recently, Iran has launched hundreds of drones and missiles against Israel under which operation? हाल ही में ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की हैं? तो जो ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया था उसका नाम क्या रखा था? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिया रैंक इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया को इसमें देखिए कौन सी रैंक मिली है? इंडिया इसमें 10वें नंबर पे है।
इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? तो रशिया ने इसमें टॉप किया है, ये याद रखना। और इंडिया की पोजीशन याद रखनी है 10th पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद अ न्यू प्लेटफॉर्म टू डिसबर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म? तो गवर्नमेंट ने जो है बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है CDP सुरक्षा। अब ये जो प्लेटफॉर्म है देखिए, ये इंडिया का जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसी के ग्रोथ को जो है बढ़ावा देगा, उसी के ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है अवंतिका वंदनपू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड? किसने लिखी है बुक? द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड जो बुक है इसके ऑथर हैं रमन मित्तल। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है ये फ्रेंड्स मनाया गया है कब? 28 जुलाई को। इस दिन की बात करते हैं तो ये दिन ऑनर करता है बर्थडे ऑफ डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कवर किया था 1960 में, और बाद में उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट और वैक्सीन भी डेवलप करी थी। उन्हीं के बर्थडे के दिन चूज़ किया गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था 2008 में और इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री साइन देयर फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट? भारत और किस देश ने अपने पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता किस किस के बीच में हुआ? इंडिया और US के बीच। ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, इसका उद्देश्य है अमेरिका में जो हमारी इंडिया की देखिए जो एंटीक्स हैं, जो प्राचीन वस्तुएं की जो बहुत तस्करी होती है उसको रोकना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व मानवीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो 19 अगस्त 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। इसकी थीम ज़रूर याद रखिएगा जो कि है एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ एज्यूम्ड द चेयर ऑफ द एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फ्रॉम चाइना? किस देश ने चीन से एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता ग्रहण की? तो इसे जो है एज्यूम किया है किस देश ने? भारत ने। और कहाँ से लिया है? चाइना से। 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग वॉज शेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। इस बार इस साल की जो है इस मीटिंग की थीम क्या है? तो नीति आयोग की जो 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई इसकी अध्यक्षता PM मोदी जी ने की, और इस बार का देखिए विषय रखा था विकसित भारत 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोरिकल म्यूजियम्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ऐतिहासिक म्यूजियम्स किस राज्य में स्थित है? तो ये फ्रेंड्स लोकेटेड है आपके कहाँ? असम स्टेट में। म्यूजियम्स जो हैं ये लोकेटेड है ईस्टर्न असम में, और इसे अभी प्रेस्टिजियस 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है टैग रिसीव हुआ है कल्चरल कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है, जिष्णु देव वर्मा को किस स्टेट का न्यू गवर्नर अपॉइंट किया है? तो फ्रेंड्स जिष्णु देव वर्मा जो हैं ये बने हैं तेलंगाना राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द वर्ल्ड स्पेस प्राइज 2024? किसे मिला है विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार? तो ये पुरस्कार मिला है चंद्रयान 3 मिशन को। चंद्रयान 3 मिशन जो है ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को LVM-3 रॉकेट से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इसमें एक लैंडर गया था विक्रम और एक रोवर गया था प्रज्ञान। चांद के साउथ पोल पर जाकर ये लैंड हो गया था सक्सेसफुली 23 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन इंडियाज़ फर्स्ट मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल
एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। सो पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ओलंपिक में इंडिया के लिए पहला पदक जीता मनु भाकर ने। मनु भाकर ने अगर ये पूछें कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में जीता ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। और मनु भाकर बिलोंग करती हैं हरियाणा स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वॉज इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इनॉग्रेटेड? सो भारत का देखिए जो पहला विदेशी जन औषधि केंद्र है ये किस देश में खोला गया है? तो ये ओपन हुआ है मॉरिशियस में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड NE-RACE पोर्टल टारगेटेड फॉर द फार्मर्स इन द नॉर्थ ईस्ट? पूर्वोत्तर के जो किसान हैं उनके लिए एक पोर्टल देखिए लॉन्च किया गया NE-RACE के नाम से। इसका फुल फॉर्म पूछा है तो इसका पूरा नाम है नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट। अब ये जो NE-RACE पोर्टल या एप्लीकेशन है इसका उद्देश्य है कि कृषि और जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्पाइसेस, फ्रूट, वेजिटेबल, पल्स, सीरियल्स, माइनर जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं उनका समर्थन करना, उनको सपोर्ट देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द थाने बोरीवली ट्विन टनल? तो थाने बोरीवली ट्विन सुरंग का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है। थाने टू बोरीवली जो है ये इंडिया की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अर्बन टनल है। सबसे लंबी सबसे बड़ी जो है ये शहरी सुरंग है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना? ये योजना शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। इसका मेन उद्देश्य था इस योजना का कि टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। इसका उद्देश्य है मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना, इक्विपिंग यंग इंडिविजुअल विद इसेंशियल स्किल। जो उनको स्किल्स की ज़रूरत है, जो कौशल उनके अंदर होने चाहिए उसकी उन कौशलों को उन्हें सिखाना ताकि वो कॉम्पिटिटिव जॉब का जो पूरा मार्केट है ना वहाँ पे अपनी एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोज़गार क्षमता को बढ़ा पाएँ। तो इसी उद्देश्य से लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक का नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी जी। किसने लिखी है ये बुक? तो इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ 440 डे टर्म डिपॉजिट स्कीम? और इस स्कीम का नाम है अमृत वृष्टि। अमृत वृष्टि जो सावधि जमा योजना है किसने शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इंडियन एम्बेसडर टू USA? सो अमेरिका में भारत के जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है? आंसर इज विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, R.K. Paul Thomas has been appointed as a MD and CEO of which bank for 3 years? सो के पॉल थॉमस की बात करें, इनको 3 साल के लिए किस बैंक का MD CEO नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO। ESAF जो है इसकी स्थापना हुई थी देखिए 10 मार्च 2017 को। हेडक्वार्टर इसका त्रिशूर केरला में है और MD CEO पद पे कौन अपॉइंट हो गए हैं? के पॉल थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया बाय द एशियन पैरालंपिक कमेटी? एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? आंसर है यहाँ पे दीपा मलिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम रशिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? सो क्वेश्चन में पूछा है हाल ही में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से हटने का फैसला किया? तो किस देश ने किया है? आर्मेनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन द वर्ल्ड?
भारत जो है विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, दूसरे नंबर पे। अगर बात करते हैं पहले नंबर पे, देखिए कौन सा कंट्री है, तो चाइना है, जो कि सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड को इमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशी मठ हैज़ बीन रीनेम्ड एज डैश। सो जोशी मठ जो है ना, इसका नाम बदल कर रखा गया है ज्योतिर्मठ। और जो कोस्या कोटोली है, इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, कैंची धाम। तो ये हमारे जो हैं वो इनके न्यू नेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीत खरेल हैज़ बीन स्worn इन एज अ प्रोटेम स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली। तो किस राज्य विधानसभा के बने हैं ये प्रोटेम स्पीकर? आंसर है यहाँ पे सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द चीफ मिनिस्टर मन्यूर काथू मन्यूर कपोम स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो किस राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री मन्यूर काथू मन्यूर कापोम योजना को शुरू किया? ये योजना शुरू की तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। इसका उद्देश्य था टू इम्प्रूव सोइल हेल्थ। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने इस योजना को लॉन्च किया और इसका उद्देश्य था कि जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति होती है, जो उसकी हेल्थ होती है, उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड 5 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिली ऑफ दोज हु डाइड इन द कुवैत फायर ट्रेजेडी। किस राज्य सरकार ने कुवैत अग्नि त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है? राइट आंसर यहाँ पे होगा फ्रेंड्स हमारा आंसर इज केरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव का नाम क्या है जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर P.K. मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू प्लास्टिक पोल्यूशन। कौन सा देश है जो प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है? तो इसमें सबसे आगे है भारत देश। विच एडिशन ऑफ द इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, और ये मीटिंग कहाँ पे आयोजित हुई? रियाद में। तो भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक का कौन सा संस्कार रियाद में आयोजित किया गया? तो यहाँ हुआ था इसका पहला एडिशन। विच IIT ओपनड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी। तो अबू धाबी में वो IIT अपना पहला देखिए इंटरनेशनल कैंपस को खोला है। वहाँ पे किस IIT ने खोला है? तो आंसर है IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ सेट अप द फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो जो भी एशियन किंग वल्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण देने के लिए पहला कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर जो है ये इसको कहाँ पे स्थापित है, किसके सहयोग से इसको स्थापित किया गया? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से। इसका नाम क्या रखा है? तो सेंटर का नाम रखा है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन महाराजगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल। एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? आंसर रणधीर सिंह। तो रणधीर सिंह जो है पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया है। इसके बारे में देखिए अगर बात करें कब इलेक्ट हुए थे, तो जो 44th जनरल असेंबली हुई थी उसी दौरान ये इलेक्शन हुआ था। इनका कार्यकाल रहेगा 2024 से लेके 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज़ फ्लैग बियरर्स फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरालंपिक गेम्स। तो पेरिस पैरालंपिक खेलों का जो समापन समारोह हुआ था उसमें भारत का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया? आंसर हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, ये दोनों बने थे इंडिया के फ्लैग बियरर क्लोजिंग सेरेमनी में। ओपनिंग सेरेमनी में भी याद रखिएगा कौन थे फ्लैग बियरर? एथलीट भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। नेक्स्ट है, इन रेसलिंग निकिता वॉन सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स फ्री स्टाइल कैटेगरी। तो अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई स्पेन में जिसमें नितिका की बात करते हैं तो उन्होंने 62 kg किलोग्राम में जीता सिल्वर मेडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नवदीप सिंह वॉन गोल्ड इन मेंस जेवलिन थ्रो F41 क्लास एट पेरिस पैरालंपिक्स। तो इन्होंने एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी सेट किया है गोल्ड मेडल जीतने के साथ में, और रिकॉर्ड कितना है 47.32 मीटर का। ये भी पूछ सकते हैं नवदीप सिंह ने मेंस के जेवलिन थ्रो इवेंट में कौन सा मेडल जीता, तो इन्होंने जीता है इसमें गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड। सितंबर 2024 में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स लखनऊ में। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी देखिए इसकी थीम क्या रखी गई, सशक्त और सुरक्षित भारत ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस। अगला क्वेश्चन यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम इन विच सिटी। उत्तर प्रदेश सरकार के शहर में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करेगी, कौन सी सिटी में, आंसर इज वाराणसी। द विश्व शांति बुद्ध विहार इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन उदगीर लातूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के उदगीर लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, राइट आंसर इज महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO विच बैंक। 3 साल के लिए किस बैंक का बनाया गया है इनको MD CEO, आंसर इज फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के MD CEO बने हैं कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को, हेडक्वार्टर इसका है कोची केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ रिटन द बुक अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। किसने लिखी ये बुक, तो इस बुक के ऑथर हैं कुलदीप गुप्ता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हु हैज़ वॉन 2024 SAFF मेंस अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट। 2024 का देखिए जो SAFF पुरुष अंडर 20 चैंपियनशिप हुआ है, ये फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता, तो इसमें विनर रही बांग्लादेश। बांग्लादेश ने जो है इसमें डिफीट किसे किया था, नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन वेटरन गांधीयन एंड सोशल वर्कर शोभना रानाडे, इनका भी हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि कौन सी ईयर में इनको मिला था पद्म भूषण अवार्ड। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम सोलो अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन बने, आंसर इज सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल जो हैं बिलोंग करते हैं बेंगलुरु से, और इन्होंने अभी सोलो जो है इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अगस्त 2024 द उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। तो अभ्यास का नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास, और ये आयोजित किया गया था साउथ कोरिया और USA के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड दी सक्सेसफुली ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ इट्स सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन सेकंड। तो ये सतह से सतह पर ही मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है शाहीन सेकंड, और इसका अभी सफल परीक्षण किया है किसने, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु गणपति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। तो किस रेलवे की बनी है ये पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक, इनका नाम है सिंधु गणपति, और ये अपॉइंट हुई हैं फ्रेंड्स कहाँ, साउदर्न रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ डैश गिरीश साहनी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो गिरीश साहनी जो हैं ये किस ऑर्गेनाइजेशन के पहले रहे डायरेक्टर जनरल, सही आंसर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं M सुरेश। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1995 को, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर शक्तिकांत दास हैं उनको कौन सी रेटिंग मिली है लगातार दूसरी बार इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड। तो इसमें देखिए जो शक्तिकांत दास है ना इनको A+ की जो है इसमें रेटिंग मिली है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई के करंट में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो वेन्यू है देखिए इसको बांग्लादेश से शिफ्ट करके कौन सी कंट्री में कर दिया है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश जो है ना यहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे टूर्नामेंट नहीं हो सकता। अब वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है इसका आयोजन होगा यूएई में। यूएई में जो है 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक दुबई और शारजहां में इसका आयोजन होगा और इस बार इसका है ये 9th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द 5th मीटिंग ऑफ द एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जॉइंट कमेटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी। कौन से शहर में आयोजित की गई है? जकार्ता में। हु हैज़ लॉन्च्ड ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई समन एप्लीकेशन इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है किसने? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी? तो इसरो का एक और स्पेस पोर्ट बनने जा रहा है जिसकी आधारशिला रखी गई तमिलनाडु स्टेट में। अभी तक हमारे पास देखिए इंडिया के पास एक स्पेस पोर्ट है जो कि है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है वेटरन यामिनी कृष्णमूर्ति पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 83। शी इज रिलेटेड टू विच डांस? यामिनी कृष्णमूर्ति जी की बात करें तो इनका संबंध किससे था? भरतनाट्यम से। इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला 1968 में, पद्म भूषण अवार्ड मिला 2001 में और पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें मिला था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स? ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? आंसर नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने ओलंपिक में इस बार अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक रूपरेखा मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये बैठक हुई थी फ्रेंड्स सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? 2024 में देखिए EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया वेलयन सुबैया को। नेक्स्ट देखिए अल्लाह माई हलीना जो है किस कंट्री के बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर? तो अल्लाह माई हलीना अपॉइंट हुए हैं चार्ट कंट्री के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योति रात्रे बिकेम्स इंडियाज ओल्डेस्ट वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी? इनका नाम भी याद रखना है ज्योति रात्रे और ये बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द नाफेद? नाफेद का पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो नाफेद के अभी चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? जेठा अहीर। नाफेद जो है इसकी स्थापना हुई है 2 अक्टूबर 1958 को। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स आज के हमारे यहाँ पे पिछले 9 महीने के जो इम्पोर्टेंट 125 क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है टेस्ट का? पहला क्वेश्चन है एशियन पैरालंपिक जो कमेटी है उसने अभी साउथ एशिया के लिए अपना सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव किसे नियुक्त किया है? तो दक्षिण एशिया के लिए उन्होंने उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया? सेकंड क्वेश्चन इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में? सो भारत ने यहाँ पे बताना है कौन सी रैंक इसमें हासिल की है।
तो ये आपके 2 हो गए हैं टेस्ट क्वेश्चंस। इनके आंसर आप लोग फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए। एक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानकारी है ये फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हैं और आप हमारी ई बुक्स को परचेज़ करना चाहती हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को ओपन करें www.rabibookspdf.com। गूगल पर आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपको हमारी सारी वहाँ पे ई बुक्स मिल जाएंगी। वहाँ से आप इनको जो है ईजिली परचेज़ कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का आपको ये रिवीजन सेशन? आप लोग अपना मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही और भी रिवीजन सेशंस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।